दोस्तों, किसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी खड़ी थी। ऐसी झोपड़ी जिसे देखकर लगता था जैसे वक्त ने इसे बरसों पहले छोड़ दिया हो। दीवारों से मिट्टी जड़ चुकी थी, छत जगह जगह से टूटी हुई थी और बरसात में पानी अंदर टपकता था। उसी झोपड़ी में रहती थी एक बूढ़ी औरत, उम्र करीब 70 साल, कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे शांति देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे पुकारने वाला शायद ही कोई था, क्योंकि जिसके लिए उसने पूरी जिंदगी जी, वही बेटा अर्जुन 10 साल पहले एक रात अचानक घर छोड़कर चला गया था। उस रात के बाद वह कभी लौट कर नहीं आया। अब शांति देवी का जीवन दूसरों की दया पर टिका हुआ था। कोई 2 वक्त की रोटी दे देता, कोई पुराने कपड़े, कभी गांव की औरतें थोड़ा बहुत अनाज दे जाती। हर सुबह वह झोपड़ी के बाहर बैठती, हाथ में पुरानी माला, होठों पर बुदबुदाती दुआएं और आंखें बार बार उसी कच्चे रास्ते की ओर जाती, जैसे आज भी उसे उम्मीद हो कि शायद आज उसका बेटा लौट आए। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका बेटा जरूर लौटेगा, पर उस दिन वह सिर्फ बेटा नहीं होगा, बल्कि पूरे राज्य का एक ईमानदार आईपीएस अफसर होगा। शांति देवी कभी एक मजदूर की पत्नी हुआ करती थी। उसका पति हरिहर गांव-गांव घूमकर खेतों और ईंट भट्टों पर काम करता था। गरीबी थी, लेकिन घर में अपनापन था। फिर एक दिन बीमारी ने हरिहर को जकड़ लिया। इलाज के पैसे नहीं थे, अस्पताल बहुत दूर था और कुछ ही दिनों में वह इस दुनिया को छोड़ गया। उसी दिन शांति देवी विधवा बन गई और उसी दिन उसने मन ही मन कसम खाई, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा बेटा गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। उस वक्त अर्जुन सिर्फ 6 साल का था, मासूम, नासमझ और पिता की चिता की आग जैसे उसके भविष्य तक जल रही थी। शांति देवी ने दूसरों के घरों में काम किया, खेतों में मजदूरी की, ईंट भट्टों पर गई, कभी बर्तन मांजे, कभी झाड़ू लगाई, अपने हिस्से की रोटी आदि कर दी, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। समय बीतता गया, अर्जुन बड़ा होने लगा, लेकिन गरीबी के साथ उसके भीतर एक और चीज पनपने लगी, गुस्सा, अपनी हालत पर, अपने गांव पर और अपनी मां की सख्ती पर। शांति देवी सख्त थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका बेटा भी गांव के बिगड़े लड़कों जैसा न बन जाए। वह डांटती थी, समझाती थी और कभी-कभी मार भी देती थी, लेकिन हर थप्पड़ के पीछे उसका दिल खुद टूट जाता था। एक रात अर्जुन 16 साल का था, दोस्तों के साथ देर रात लौटा। गुस्से में शांति देवी के मुंह से निकल गया, तू अब मेरा बेटा कहलाने लायक नहीं रहा। बस वही शब्द थे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अंदर गया, मां की नींद लगने का इंतजार किया, फिर एक छोटी सी पोटली बांधी और अंधेरी रात में बिना पीछे देखे घर छोड़ दिया। अगली सुबह शांति देवी ने बेटे को नहीं देखा। पहले सोचा कहीं काम पर गया होगा, लेकिन शाम हो गई, फिर रात, और अर्जुन नहीं लौटा। वह गांव-गांव भटकी, थाने गई, रिश्तेदारों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन बेटा कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे साल बीतते गए और आखिरकार उसने मान लिया कि शायद उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उधर अर्जुन शहर पहुंच चुका था, अकेला, भूखा और डरा हुआ। पहले ढाबे पर काम किया, फिर पढ़ाई शुरू की। दिन में काम, रात में किताबें, और दिल के अंदर एक आग जलती रही, एक दिन मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। वही लड़का सालों बाद आईपीएस अफसर बना, ईमानदार, सख्त और न्यायप्रिय। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब एक दिन उसके सामने एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में लिखा था, गांव के आखिरी छोर पर एक वृद्ध महिला भूख और बीमारी से जूझ रही है। नाम पढ़ते ही उसके हाथ कांप गए, शांति देवी। कलम गिर पड़ी और 10 साल पुरानी वह रात उसकी आंखों के सामने लौट आई। आईपीएस की कुर्सी पर बैठा वह अफसर अचानक फिर से वही 16 साल का लड़का बन गया, जो एक रात चुपचाप घर छोड़ गया था। उस रात वह सो नहीं पाया, ऐसी कि ठंडी हवा में भी पसीना बह रहा था। तड़के उसने फैसला कर लिया, मैं जाऊंगा, आईपीएस बनकर नहीं, बेटे बनकर। बिना सायरन, बिना पहचान वह गांव पहुंचा। जब उसने झोपड़ी देखी तो उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। झोपड़ी पहले से भी ज्यादा जर्जर हो चुकी थी। अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई, कौन है? वह अंदर गया, मां को देखा, दुबला शरीर, पूरी तरह सफेद बाल और वही थकी हुई आंखें।
उस पल वह अफसर नहीं रहा, वह सिर्फ बेटा था। माँ ने पूछा, बेटा क्या चाहिए? उसने कांपती आवाज में कहा, माँ पानी मिलेगा? माँ शब्द सुनकर शांति देवी थोड़ा चौंकी, लेकिन पहचान नहीं पाई। उसने कांपते हाथों से पानी दे दिया और उसके आंसू पोंछने लगी, वही हाथ जिनमें आज भी उतनी ही ममता थी। जब उसने पूछा, अगर आपका बेटा लौट आए तो क्या आप उसे माफ कर दोगी? शांति देवी ने बिना सोचे कहा, मां का दिल कभी बेटे से नाराज नहीं होता। बस यहीं अर्जुन टूट गया। वह रो पड़ा और बोला, मां, मैं ही तुम्हारा अर्जुन हूं। कुछ पल वह उसे देखती रही, फिर जोर से चीख पड़ी और उसे सीने से लगा लिया। तू जिंदा है बेटा। 10 साल का दर्द आंसुओं में बह गया। जब गांव वालों को सच्चाई पता चली तो पूरा गांव सन्न रह गया, लेकिन अर्जुन ने बस इतना कहा, आज मैं आईपीएस नहीं हूं, सिर्फ बेटा हूं। उसने मां से वादा किया कि अब उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मां ने कहा कि उसकी जड़ें इसी मिट्टी में हैं। अर्जुन ने फैसला किया, झोपड़ी नहीं टूटेगी, यही नया घर बनेगा। अगले दिन पूरा प्रशासन गांव में उतरा। पेंशन, राशन, घर, जमीन, सबका समाधान हुआ, क्योंकि इस बार अफसर फाइल नहीं बल्कि इंसान देख रहा था। कुछ महीनों बाद गांव की तस्वीर बदल गई। ट्रांसफर के दिन मां ने बस इतना कहा, कुर्सी बदलती रहती है बेटा, लेकिन इंसान मत बदलना। आज भी उस गांव में एक बूढ़ी मां दरवाजे पर बैठी रहती है,